पहले रेस्पिरेशन की पढ़ लेते हैं, लगेगा। बोला था CO2 इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। प्रूफ करके बताओ कि CO2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। मैं ना छोटे छोटे में बता रही हूँ, लिखने के लिए आएगा तो कुछ भी आ सकता है। मैं तो डायरेक्ट बता रही हूँ करना क्या है। 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेंगे। क्या लेंगे? CO2 का टेस्ट यही होता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है तुम्हारे केमिस्ट्री? हो गई। आज पहली क्लास थी। केमिकल रिएक्शन, वो पढ़ा रही है मैंने कल से मेटल से। ठीक है। दोनों में हमने क्या लिया है? लाइम वाटर। इसमें हमने ऐसे टेस्ट ट्यूब डाल दी है। एक टेस्ट ट्यूब में एयर पंप के थ्रू हवा छोड़ रहे हैं और एक टेस्ट ट्यूब में हम फूंक मार रहे हैं। ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में हमने फूंक मारी है, एक टेस्ट ट्यूब में पंप से हवा छोड़ी। देखोगे जिस टेस्ट ट्यूब में हमने फूंक मारी है वो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा? मिल्की। लेकिन जिसमें एयर पंप से हवा छोड़ी है वो मिल्की नहीं। लाइम वाटर मिल्की तभी होता है जब उससे क्या पास हो? इसका मतलब कि जो हवा हमने निकाली है मुंह से उसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। मतलब हमारी बॉडी में कहाँ से आई CO2? रेस्पिरेशन से। आगे बात समझ में। सेकेंड एक्टिविटी क्या था? CO2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनाएरोबिक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एल्कोहलिक। ये मैंने क्वेश्चन भी दिया था और ये एग्जाम में भी आया हुआ है ना। अब एग्जाम में ना कुछ भी आ जाता है, कुछ भी यानी एपेरेटस रिक्वायर्ड, वो मन से लिख सकते। 2 टेस्ट ट्यूब लो, फलाना लो, ढिमकाना, ऐसा वैसा। मैं सिर्फ प्रोसीजर बता रही हूँ, करना क्या है। आई बात समझ में? तो बेसिकली हमने क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब में जूस लिया है। क्या लिया है? कोई सा भी फ्रूट जूस। क्यों फ्रूट जूस लिया है? क्योंकि उसमें ग्लूकोज ज़्यादा होता है। आई बात समझ में? तो हमने एक टेस्ट ट्यूब में जूस लिया है और उसमें क्या मिला दिया है? ईस्ट। बाजार में मिलता है इनएक्टिव फॉर्म। तो अपन मिला देते हैं ना तो खमीर उठता है। मैदे के आटे में ईस्ट मिला दो, डबल हो जाता है फूल के 3 घंटे, क्योंकि वहाँ पे रिएक्शन होती है। आई बात समझ में? तो इस फ्रेश जूस में मैंने क्या मिला दिया? ईस्ट। इसके ऊपर एक मैंने नॉन ड्राइंग ऑयल की ड्रॉप छोड़ दी। नॉन ड्राइंग ऑयल क्यों छोड़ा? इसलिए ताकि बाहर की चीज़ों से इसका लेना देना खत्म हो जाए। इट गेट्स आइसोलेटेड फ्रॉम द एयर आउटसाइड। तो मैंने उसमें एक नॉन ड्राइंग ऑयल की ड्रॉप छोड़ दी, उसने उसको हवा से कांटेक्ट खत्म कर दिया। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब इसमें मैंने एक कॉर्क लगा दी, इस कॉर्क में एक ऐसी ट्यूब डाल दी, उस ट्यूब को मैंने दूसरी ट्यूब के लाइम वाटर से पास कराया। अब जब तुमने ऐसा कर दिया तो आफ्टर सम टाइम छोड़ दो ऐसा करके। कुछ समय बाद तुम देखोगे ये जो मिक्सचर है इसमें झाग उठने लगेगा, मतलब दिस सॉल्यूशन बिकम फ्रॉदी। आई बात समझ में? और बबल्स ऑफ गैसेस, इसमें से क्या निकलने लगेंगे?
गैस के बबल निकलने लगे। वो जो गैस के बबल होंगे जब इससे पास होंगे तो ये बन जाएगा मिल्की। इसका मतलब जो गैस यहाँ से जा रही है वो कौन सी गैस है? आई बात समझ में? और यदि तुमने इसकी कॉर्क हटा के इस टेस्ट ट्यूब को स्मेल कर लिया तो उसमें से किसकी स्मेल आएगी? अल्कोहल। तो इससे प्रूफ होता है कि ईस्ट जब रेस्पिरेशन करता है तो पहली चीज उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने यहाँ ऑयल डाल दिया, ऑक्सीजन नहीं ले रहा था। ये एनएरोबिकली रिस्पायर करता है, और जब ये एनएरोबिकली रिस्पायर करता है तो बनता है अल्कोहल, CO2 प्लस एनर्जी। यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट? ये दोनों मैंने तुमको कल दी थी, और इससे पहले मैंने तुमको दी थी 5 4 इसमें न्यूट्रिशन में। पहली एक्टिविटी थी, बोला था फोटोसिंथेसिस के लिए कर रहे थे। पहले बोला था क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस में प्रूफ कर। बेसिकली इन 5 एक्टिविटी में अपन स्टार्च टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करेंगे? स्टार्च। एक मैं बताऊंगी, बार बार नहीं बताऊंगी। आगे की प्रोसीजर अलग होती है, स्टार्च टेस्ट सब में सेम होगा। आगे बात समझ लो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज इज द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो जब स्टार्च है, मतलब अगर स्टार्च है मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है, और अगर स्टार्च नहीं है मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। अब क्लोरोफिल जरूरी होता है, इसके लिए हमको एक प्लांट लेना है। वो प्लांट जो होगा, दैट प्लांट इज हैविंग अ लीफ वेरीगेटेड। वेरीगेटेड लीफ मतलब जो कुछ हरी और कुछ अलग कलर की हो। तो मैंने एक लीफ ली है जिसका साइड हिस्सा तो ग्रीन है, लेकिन बीच में से कैसी है? वाइट। शो प्लांट, मनी प्लांट का ही एक फॉर्म आता है, उसमें ऐसी पत्तियां आती हैं। इन लीव्स को कहते हैं वेरीगेटेड लीव्स। जो ग्रीन हिस्सा है मतलब वहाँ क्लोरोफिल है, और जो वाइट हिस्सा है मतलब वहाँ क्लोरोफिल नहीं है। उस प्लांट को उठा के कीप द डिस्चार्ज प्लांट इन सनलाइट। ये प्लांट सूरज में रखा था, यस और नो? इस प्लांट में से सनलाइट में रखा, मतलब इसने खाना वाना अपना जो बनाना था बना लिया। अब मैंने उस प्लांट में से क्या कर ली, एक पत्ती तोड़ ली है। उस पत्ती को तोड़ के मैंने एक बटर पेपर में इसका ऐसा डायग्राम बना लिया, ताकि मुझे पता रहे कि कितना हिस्सा सफ़ेद और कितना हिस्सा ग्रीन था। बाद में कंपेयर करूँगी, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, इस पत्ती को उठा के बॉइलिंग वाटर में डाल दिया। इसमें बॉइलिंग वाटर क्या करता है? बॉइलिंग वाटर किल करता है किसको? लीफ के टिश्यू को, और उसको क्या बनाता है? सॉफ्ट। तो मैंने पहले इस पत्ती को उठा के गर्म पानी में डाल दी। उसके बाद मैंने उसको एक अल्कोहल सॉल्यूशन में डाल दिया। इसमें अल्कोहल सॉल्यूशन, अल्कोहल सॉल्यूशन में एक बीकर में डालने के बाद
इस बीकर को एक वाटर बाथ में रखा है, इसमें मतलब पानी के कटोरे के अंदर, और फिर इस पानी के कटोरे को गरम करेंगे। अल्कोहल को डायरेक्ट नहीं बर्न करना चाहिए, इट कैचेस फायर, इसलिए हमने इसको पानी के कटोरे के अंदर गरम। ये अल्कोहल क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा। जब ये अल्कोहल उबलने लगेगा तो ये पूरी पत्ती को क्या कर देगा, डीकलराइज, उसका पूरा कलर क्या कर लेगा, खा जाएगा। आई बात समझ में? ये जो डीकलराइज है इसको पानी से धो लो। तो तीसरी स्टेप में मैंने उसको किस में डाल दिया, ताकि अल्कोहल निकल जाए, कर दिया। फिर मैंने इसके ऊपर इस पत्ती को एक डिश, एक प्लेट के ऊपर ऐसा बिछा दिया। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं पेट्री डिश, चीनी मिट्टी की प्लेट, कोई सी प्लेट होती होगी, और उसमें मैंने कुछ सॉल्यूशन, ड्रॉप ऑफ क्या डाला, आयोडीन सॉल्यूशन उस पत्ती पे। आफ्टर 2-3 मिनट मैंने पत्ती को थोड़ा सा ऐसा धो लिया, तो तुम क्या देखोगे, क्या देखोगे, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्व करोगे कि जितना हिस्सा ग्रीन था पहले वो पूरा ब्लैक ब्लू हो गया। क्यों? क्योंकि आयोडीन जब स्टार्च पे गिरता है ना तो वो उसका कलर, और जितना हिस्सा वाइट था ना वो येलो पेल कलर का ही रह गया। मतलब वहाँ पे स्टार्च नहीं है, मतलब जो पत्ती हमने तोड़ी थी उसमें फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन हिस्से में हो रहा है, वाइट हिस्से में नहीं। तभी वाइट हिस्से के पास क्या नहीं है, स्टार्च। इसलिए इससे पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए पत्ती का हरा होना जरूरी है। आई बात समझ में? सेकेंड टेस्ट था CO2 जरूरी है। फिर से फोटोसिंथेसिस से यही करेंगे, स्टार्च टेस्ट, लेकिन सिर्फ CO2 कैसे हटाना है वो बताओ। अभी हमने क्या किया, हाँ, एक प्लांट ले आए हम बाहर से उठा के, आ गई बात समझ में, धूप में से उसको लाके हमने ऐसा 2 प्लांट लाए, उस प्लांट को ऐसा लाके अलग अलग प्लेट पे रख दिया। आ गई बात समझ में? इसको डी-स्टार्च किया है, डी-स्टार्च किया है मतलब इसको डार्क रूम में रखा है। डी-स्टार्च करना मतलब होता है डार्क रूम में रख दो, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा मतलब जितना खाना उसके पास था वो सब खत्म हो चुका होगा। अभी बात समझ में? तो हमने डी-स्टार्च द प्लांट्स by keeping them in dark room for 3 days। उसके अंदर का जितना स्टार्च था सब खा गए, बना नहीं, जितना था वो खत्म। फिर उन्होंने क्या किया, दोनों प्लांट को अलग अलग प्लेट पे रख दिया, ठीक है। उन्होंने एक प्लेट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा, क्या रखा, इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एक पौधे के बाजू में रख दिया। ये सुनो, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पास एबिलिटी होती है ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? फिर मैंने क्या किया, इनको ऐसे 2 अलग अलग बेल जार से ढक दिया, इससे कांच के ऐसे 2 बेल जार से, एक में KOH है
इस ये KOH इसके अंदर की CO2 को खा जाएगा, लेकिन उसके अंदर CO2 रहेगी क्योंकि हवा है ना, मैंने तो कांच के उससे ढका, हवा तो है ही है। ये KOH ने इस हवा का CO2 खा गया है। आ गई बात समझ में? रेटिंग में अब नीचे तुमने ऐसा ही प्लेट के आजू बाजू ऐसा ग्रीस लगा दी ताकि बाहर की हवा अंदर, वैसलीन या ग्रीस, ताकि नीचे से वो अच्छे से पैक हो जाए। आगे बात समझ में? अब तुमने इसको किस में रख दिया? सनलाइट में। फोटोसिंथेसिस होने लगेगा, यस और नो? लाइट भी मिलेगी, पानी भी है उसके पास, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक को CO2 मिलेगी और एक को, बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? जब इसको तुमने 6-7 घंटे सनलाइट में रख दिया, फिर इन दोनों की एक एक पत्ती तोड़ी और फिर यही सब किया, तो देखोगे इसकी पत्ती तो ब्लू ब्लैक हो जाएगी, लेकिन इसकी पत्ती क्यों? सनलाइट थी, पेड़ भी हरा था, क्लोरोफिल भी था, सनलाइट भी मिल रही थी, लेकिन सिर्फ क्या नहीं मिल रही थी? इसलिए इसका फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। आ गई बात समझ में? तीसरा, लाइट जरूरी होगी। ठीक है, क्या करना है? एक डी-स्टार्च प्लांट को उठा के पहले उसका खाना खत्म कर दो ताकि नया बना के हमको समझ में आए। तो हमने पहले एक डार्क रूम में रख दिया, फिर उस फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है? डी-स्टार्च। फिर उस पौधे को जिस पौधे को हमने डी-स्टार्च किया है, उस पौधे की आधी पत्ती पे अपन आगे और पीछे से ब्लैक पेपर लगा देंगे पिन की हेल्प से। ये ब्लैक पेपर है, ऐसे पहले पिन से इसको आगे और पीछे दोनों तरफ से अटैच कर दिया। आगे बात समझ में? फिर क्या किया? सनलाइट में रख दिया, पौधे को उठा के वापस रख दो किसमें? कितने? 2, 6, 7, 8 घंटे के। फिर आयोडीन टेस्ट करो, क्या होगा? इसमें सनलाइट गिरेगी, यस और नो? जहाँ जहाँ सनलाइट गिरेगी इतनी रह जाएगी पेल और इतनी हो जाएगी ब्लैक। आयोडीन टेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि इतनी पत्ती के ऊपर लाइट नहीं आ रही। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। उसके बाद है ऑक्सीजन इज इवॉल्व। अब फोटोसिंथेसिस के लिए 3 चीज जरूरी होती, ये हमने कर लिया। हो गया स्टार्च टेस्ट। अब नया है, ये प्रूव करो कि फोटोसिंथेसिस में जो बनता है वो कौन सी गैस होती है? अब जो बनता है वो O2 गैस होती है। आई बात समझ में? हमने एक एक्वेटिक प्लांट लिया है जो पानी के हाइड्रा, उस प्लांट को हमने यहाँ लाके रख दिया, इसमें थोड़ा पानी भी डाल दिया, तो ये एक्वेटिक प्लांट है। पहले इसमें अपन ने थोड़ा पानी भर लिया, इसके ऊपर मैंने ऐसी फनल रख दी, फनल यानी ऐसा चलनी टाइप की, इससे अपन तेल डालते हैं, उल्टी। आगे बात समझ में? फिर उन्होंने बोला फनल यानी खुली नहीं रहती, एक्चुअली ये चलनी टाइप की रहती है, कागज की ऐसे फिल्टर। आई बात समझ में? उसके ऊपर क्या कर दी? रख दी।
अब उन्होंने बोला है नाउ पोर मोर वाटर। फिर मैंने उसमें और क्या भर दिया, और खूब सारा पानी भर दिया, 2/3 पानी भर दिया। ये फनल के बिल्कुल ऊपर तक होना चाहिए पानी। आ गई बात समझ में। अब मैंने उसमें 1 पिंच क्या डाला है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या डाला है, पिंच। O2 इवॉल्व का टेस्ट है। पिंच ऑफ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इन दिस बीकर। आई बात समझ में। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिली हुई होगी ना, that dissolve, there is CO2 dissolved in water, but sodium bicarbonate releases more CO2। हमने क्यों मिलाया है, ताकि ज़्यादा CO2 इस पानी के अंदर बन सके। आगे बात समझ में। अब क्या किया, इसके बाद तुमने एक टेस्ट ट्यूब में पानी लिया, भर ली, और उस टेस्ट ट्यूब को उल्टा किया इसके ऊपर, इस फनल के। ये टेस्ट ट्यूब किससे भरी हुई है, पानी से। इस तरीके से पलटाना है कि पानी निकलना नहीं चाहिए। नहीं तो पता चला पलटाया पानी पूरा बीकर में। तो हमको इतनी सावधानी से पलटना है कि उस टेस्ट ट्यूब में क्या रहना चाहिए, पानी रहना चाहिए जब हम उसको उल्टा कर रहे हैं। इस एपरेटस को ले जाके सनलाइट में रख देना है। CO2 मिल रही है, डाली ना हमने इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सनलाइट में रख दिया है। प्लांट तो यही है, वाटर में ही करता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कर लेगा, करेगा ही, क्योंकि सनलाइट में रखा है। CO2 तुमने दे ही दी है पानी में घोल के, हरा प्लांट है ही है, तो इसमें प्रोसेस शुरू हो जाएगी किसकी, फोटोसिंथेसिस। आफ्टर सम टाइम तुम देखोगे इस टेस्ट ट्यूब में बबल उठने लगेंगे, और ये पानी धीरे धीरे बीकर में रिलीज होने लगेगा, और ऊपर एक गैस भरती जाएगी यहाँ पे। जब तुम टेस्ट ट्यूब को सीधा करके इस गैस के पास एक जलती हुई माचिस ले जाओगे, तो वो और तेज जलने लगेगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन। इससे ये, अगर वो CO2 होती तो बुझ जाती, फूंक मारते हैं बुझती है, क्योंकि वो गैस O2 थी, इसलिए वो जली हुई माचिस को और सपोर्ट करेगा। आगे बात समझ में। लास्ट टेस्ट, टू स्टडी द एक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा ऑन स्टार्च। 2 टेस्ट ट्यूब ली है, दोनों टेस्ट ट्यूब में स्टार्च सॉल्यूशन लिया है। एक में सलाइवा मिला दिया मुंह से, एक में नहीं मिलाया। Yes or no? Getting my point? After 20-30 minutes, आधी घंटे बाद जब मैं इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालूंगी तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होएगा, कौन सा, दोनों में, सलाइवा वाला। केवल स्टार्च वाला ब्लैक होगा, क्यों, जब पढ़ के आता है तो जोर से बोला करना, ताकि क्लास को भी पता चले कि एक यही बच्चा है जो पढ़ता है हमारे ट्यूशन। ये स्टार्च सॉल्यूशन जो बी में है ये तो ब्लू हो जाएगा, लेकिन ए वाला नहीं होगा। क्यों, जबकि उसके पास भी स्टार्च था, इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो तुमने उसमें सलाइवा मिलाया है
उसने उस स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया है माल्टोज में। बोला था ना, मुंह में स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो चुका है माल्टोज में, और माल्टोज आयोडीन सॉल्यूशन को ब्लू नहीं करता। मतलब सलाइवा में जो सलाइवरी एम्बलियस था उसने उस स्टार्च से रिएक्शन करी थी और उसको कन्वर्ट किया था माल्टोज में। आ गई बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? तो ये रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशंस की एक्टिविटीज़ थी। कल से हम लोग पढ़ें ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे।